Hello students, hope all of you are fine and in a very good condition. So students, today we will discuss about the topic called balance sheet of a bank. Actually students, this topic is covered under banking and financial institutions of BCom second semester. Now comes what is balance sheet of a bank. As I mentioned here that the liabilities and assets of a bank at any time are indicated by its balance sheet. The liabilities are amounts which are due from the bank to its shareholders, depositors and others at the time, whereas the assets includes all the positions of the bank in the form of cash in hand and at the central bank and with other commercial banks, bill discounted loans and advances etc. अगर इसी चीज़ को मैं अगर लेमैन लैंग्वेज में समझाऊं या बात करें तो स्टूडेंट्स, किसी भी बैंक की अगर हमें फाइनेंशियल स्ट्रेंथ या उसकी प्रोग्रेस या स्टेटस चेक करना हो तो हम क्या करते हैं, उसकी बैलेंस शीट चेक करते हैं. एंड वी ऑल नो बैलेंस शीट of any bank comprises two important concepts, that are liabilities and assets. अब liabilities और assets क्या होते हैं? Basically liabilities are those amounts, कहिए वो amount होते हैं which are due from bank to its shareholders, depositors etc. Whereas in assets include all those rights या all those possessions of the bank, those in the form of cash in hand with the RBI or with the commercial bank, loans and advances, investments etc. So this is about basic concept of balance sheet of a bank. That's why I mention here that balance sheet of a bank gives a complete picture. मतलब ये एक ऐसा टूल है जिससे कि किसी भी बैंक की हमें फाइनेंशियल स्टेटस की पूरी पिक्चर मिल जाती है, इन एडिशन टू इट्स पोजीशन इन रिगार्ड टू इट्स अर्निंग्स. मतलब उसकी जो अर्निंग्स की पोजीशन भी हमें पता चल जाती है कि बैंक की अर्निंग्स की पोजीशन करेंट पीरियड में क्या है. और ये किससे पॉसिबल होता है? विद द हेल्प ऑफ बैलेंस शीट. देन कम्स फॉर्मेट. क्या है? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो पुराना फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ ए बैंक कंप्राइजेज टू इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, जैसा कि मैंने बताया, लाइबिलिटीज़ एंड एसेट्स, लेफ्ट हैंड साइड लाइबिलिटीज़, राइट हैंड साइड एसेट्स. लाइबिलिटीज़ आप सभी जानते हैं कि दीज आर द वेरियस बेसिक आइटम्स विच आर इंक्लूडेड एंड दीज आर द वेरियस आइटम्स ऑफ एसेट्स. ठीक है, अब आते हैं हम लोग, ये तो ओल्ड फॉर्मेट की बात हो गई. अब बट फ्रॉम कहिए 18 जनवरी 1991 जो रिवाइज फॉर्मेट हुआ बैलेंस शीट का, वो मैं यहाँ बना रहा हूँ, आप लोग फोकस करिएगा. हेडिंग दीजिए रिवाइज्ड फॉर्मेट ऑफ ए बैलेंस शीट. कब से है ये? फ्रॉम 18 जनवरी 1991. ठीक है, कोई भी आप जिस ईयर के लिए बैलेंस शीट बना रहे हैं उसको एज्यूम कर लीजिएगा. हेडिंग दीजिएगा बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च. जानते हैं क्लोजिंग पीरियड होता है हर फाइनेंशियल ईयर का.
31 मार्च। ठीक है, यहाँ दे दीजिए दिस कॉलम शेड्यूल नंबर, इसमें एज ऑन 31 मार्च करेंट ईयर का, इस ईयर का हम प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, और एज ऑन 31 मार्च प्रीवियस ईयर। बेसिकली ये जो फॉर्मेट है कंपैरेटिव स्टडी के लिए काफ़ी यूज़फुल है, मतलब आप कंपैरिजन कर सकते हैं करेंट ईयर का प्रीवियस ईयर से बैलेंस शीट का। तो यहाँ हेडिंग दीजिए फर्स्ट कैपिटल एंड लाइबिलिटीज़। पहला कैपिटल शेड्यूल 1 रिजर्व एंड सरप्लस, शेड्यूल 2 deposits, schedule number 3, then comes borrowings, schedule number 4, then comes other liabilities and provisions, schedule number 5। ठीक है, ये हो गया आपका लाइबिलिटीज साइड के, इसको टोटल कर दीजिए। देन कम्स एसेट्स। व्हाट आर द आइटम्स विच आर इंक्लूडेड इन एसेट्स? पहला है कैश एंड बैलेंस विद RBI and balance with banks. This comes schedule number 6। कैश एंड बैलेंस विद RBI एंड बैलेंस विद बैंक्स का मतलब बैंक बैलेंस विद कमर्शियल बैंक्स। देन कम्स मनी एट कॉल and short notice. This comes under schedule number 7। Then comes what are the investments, schedule 8। Then loans and advances, schedule 9। Then comes fixed assets like plants, machinery, buildings, schedule 10। then other assets like prepaid expenses, इसको देंगे हम शेड्यूल 11। फिर टोटल कर दीजिए। फिर लास्ट में कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज़, शेड्यूल 12। कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज़ का मतलब हुआ दोज लाइबिलिटी विच आर नॉट नोन इन एडवांस, जो हमें एडवांस में पता नहीं होती हैं। सो दिस इज़ द रिवाइज्ड फॉर्मेट ऑफ a balance sheet of a bank which is announced from 18 January या which is followed from 18 January 1991। ओल्ड फॉर्मेट मैंने बता दिया, जो आपको सही पता है। न्यू फॉर्मेट या रिवाइज्ड फॉर्मेट ये है। देन कम्स
व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ बैलेंस शीट ऑफ ए बैंक, मतलब बैलेंस शीट के क्या क्या फ़ायदा होते हैं। तो पहला ये है इकोनॉमिक कंडीशन, जैसा कि मैंने डिफिनीशन में ही बताया कि किसी भी बैंक की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ या फाइनेंशियल स्टेटस जानना हो तो हमें बैलेंस शीट की हेल्प से पता चल जाएगा कि क्या उसकी एक्चुअल फाइनेंशियल कंडीशन है। जैसा कि मैंने यहाँ मेंशन भी किया है, द करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बैंक कैन बी नोन विद द हेल्प ऑफ इट्स बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कंटेन्स द डिटेल्स ऑफ ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। सेकेंड है कंपेरिजन ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन। इकोनॉमिक कंडीशन कैसे कंपेयर करेंगे? बाय मेकिंग, जो मैंने ये बताया है, रिवाइज फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट से। द कंपेरिजन ऑफ करेंट ईयर बैलेंस शीट विद द लास्ट फ्यू ईयर्स, द प्रोग्रेस ऑफ ए बैंक कैन बी इजली असर्टेन्ड इजली। यही होगा ना, मतलब इफ द अमाउंट ऑफ फंड एंड डिपॉजिट्स हैज़ इंक्रीज्ड इन कंपेरिजन टू लास्ट ईयर, मतलब डिपॉजिट्स में इंक्रीज होता है लास्ट ईयर के बैलेंस शीट से, तो इट विल, तो ऑब्वियस है कि इट विल शो द प्रोग्रेस ऑफ द बैंक, मतलब ये बैंक का प्रोग्रेस शो करेगा। तो हम यहाँ इजली कंपेयर कर सकते हैं। और लास्ट है अदर एडवांटेजेस। अदर एडवांटेजेस क्या हैं बैलेंस शीट के? कि बैलेंस शीट शोज द हाउ मच इन्वेस्टमेंट पॉलिसी इज़ बीइंग यूजफुल फॉर द बैंक, मतलब बैंक के लिए इन्वेस्टमेंट पॉलिसी कहाँ तो यूज़फुल है। सेकेंड है कि इट गिव्स एन आइडिया अबाउट द कॉन्फिडेंस ऑफ पब्लिक इन द बैंक, मतलब पब्लिक का कॉन्फिडेंस ही बताती है बैलेंस शीट, कितना अमाउंट में कॉन्फिडेंस है पब्लिक को उस बैंक पे। थर्ड है शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, डेब्टर्स विल गेट द करेक्ट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग देयर इंटरेस्ट, उनको अपने इंटरेस्ट की सही इन्फॉर्मेशन मिल जाती है विद द हेल्प ऑफ बैलेंस शीट। और लास्ट है पब्लिक गेट डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ बैलेंस शीट अबाउट द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, मतलब एक नॉर्मल डायरेक्शन मिल जाता है, एक सही डायरेक्शन मिल जाता है पब्लिक को अपने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं विद द हेल्प ऑफ बैलेंस शीट। तो दीज आर द बेसिक एडवांटेजेस ऑफ बैलेंस शीट ऑफ ए बैंक। ठीक है, अगर एग्ज़ाम में हमेशा तो नहीं, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय बैलेंस शीट ऑफ ए बैंक एंड डिस्क्राइब इट्स एडवांटेजेस, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी होंगी इसके लिए। ठीक है, जो जो सबसे पहले आप इसके कंसेप्ट बताइएगा, फिर फॉर्मेट बताइएगा, ओल्ड फॉर्मेट, रिवाइज फॉर्मेट क्या है, एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ बैलेंस शीट। आई होप ऑल ऑफ यू आर understand this concept. Thank you very much.